जब भी हम किसी सीलिंग को देखते हैं तो वो दिखने में कितनी शानदार दिखाई देती है। एक जबरदस्त व्हाइट फिनिश, उसके बाद में मॉडर्न डिजाइन, यहाँ तक कि कुछ लोग जो है अपने सीलिंग के अंदर प्रोफाइल लाइट लगवाना भी पसंद करते हैं, जिस वजह से ये काफी खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, जैसे कि 6 महीने या फिर 1 साल बाद, आपको कुछ सीलिंग में कुछ दिक्कतें दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे कि कुछ सीलिंग के ऊपर आपको क्रैक दिखाई देने लगते हैं, कुछ सीलिंग का जो पेंट है वो निकलने लगता है, बाथरूम के एक कोने में मॉइस्चर आने लगता है जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेता है, और कुछ जगह पर आपने फॉल सीलिंग में बेंड जैसी दिक्कत को भी जरूर देखा होगा। और ये सभी चीजें इन फॉल सीलिंग के साथ क्यों हुई है? देखिए दोस्तों, सिर्फ गलत मटेरियल की वजह से आपके सामने इस तरह के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सवालों के जवाब दूंगा। आपके घर के हर एरिया के लिए, चाहे वो आपका बेडरूम हो, बाथरूम हो, बालकनी हो, टेरेस हो, इन सभी जगह पर क्या आपको ट्रेडिशनल फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जहां पर आपके सामने जिप्सम, पीओपी और पीवीसी इस तरह के 3 ऑप्शन आ जाते हैं। वहीं पर जब बात करते हैं हम मॉडर्न सीलिंग ऑप्शन के बारे में, तो आपके सामने और एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है वॉक्स की सीलिंग। क्या ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिसाइड करेंगे, जिससे कि आप अपने आप से ही डिसाइड कर सकते हो कि आपके घर के अंदर कौन से हिस्से में कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, पीओपी, जिप्सम या फिर वॉक्स की सीलिंग्स। देखिए दोस्तों, जो सीलिंग है वो सिर्फ डिजाइन का मैटर नहीं है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि फॉल सीलिंग जो है उसमें अच्छी डिजाइन चाहिए, अच्छी प्रोफाइल लाइट चाहिए और एक मॉडर्न लुक चाहिए। ये सभी चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन सीलिंग के पीछे होती है वायरिंग, और कुछ बड़ी सीलिंग के पीछे कभी कभी पाइप्स होते हैं, और आपकी जो सीलिंग है उसे मॉइस्चर का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह की अगर दिक्कत हो जाती है, जैसे कि आपके बाथरूम जैसी जगह पर स्टीम के साथ आपके फॉल सीलिंग का सामना होता है। जब बात आती है बालकनी में सीलिंग करवाने की, तो वहां पर पानी लगने की वजह से आपकी सीलिंग जो है वो खराब होने का खतरा बना रहता है। जब आप टेरेस पे सीलिंग करते हो तो वहां पर वेदर एक्सपोजर का भी खतरा बना रहता है, और कुछ जगह पर तो बाथरूम के कंसील पाइप लीकेज होने का रिस्क भी आपके सीलिंग के ऊपर होता है। तो ऐसी जगह पर अगर आप ट्रेडिशनल फॉल सीलिंग की तरफ जाते हो, जैसे कि जिप्सम या फिर पीओपी, तो ये जो फॉल सीलिंग होती है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, या फिर ये पानी की वजह से काफी जल्दी खराब हो जाती है। और जहां तक बात आती है ह्यूमिडिटी की, तो इसकी वजह से इन फॉल सीलिंग के ऊपर आपको फंगल स्पॉट और ब्लैक पैचेस जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि पेंट करने पे भी जल्दी छुपते नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसी जगह जहां पर मॉइस्चर से आपकी सीलिंग जो है उसका कांटेक्ट आ सकता है, या फिर पानी की वजह से अगर आपकी सीलिंग जो है वो खराब हो सकती है, तो वहां पर आप जो है वॉक्स सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये जो वॉक्स की सीलिंग है, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 100% वाटरप्रूफ होती है। तो इसी वजह से अगर पानी लगने का खतरा बना रहता है, या फिर आगे चल के वहां पर मॉइस्चर की समस्या हो सकती है, तो इसकी वजह से आपकी जो वॉक्स की सीलिंग है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। यहां तक कि ह्यूमिडिटी की वजह से भी वॉक्स सीलिंग जो है वो खराब नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपके घर का बाथरूम हो, या फिर आपका टेरेस है, या फिर बालकनी है, जहां पर पानी से कांटेक्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो ऐसी जगह पर वॉक्स की ये जो सीलिंग है ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत बार हम सीलिंग में बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपकी जो सीलिंग होती है वहां पर उसके अंदर वायर होती है, उसके बाद में बड़े बड़ी जो कमर्शियल सीलिंग्स होती है उनके अंदर से पाइप भी जाते हैं, तो वहां पर लीकेज की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी लाइट फिटिंग जो है वो भी खराब हो जाती है। ऐसे में अगर आपकी ट्रेडिशनल फॉल सीलिंग है, जैसे कि पीओपी या फिर आपकी जिप्सम की फॉल सीलिंग, तो उन्हें आपको पूरा तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पैचवर्क करना पड़ेगा, फिर आएगी आपकी पुट्टी, फिर होगा आपका प्राइमर, उसके बाद आएगा आपका पेंट, और कई दिनों तक आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये सभी चीजें करते समय आपके घर के अंदर काफी ज्यादा धूल और मेस, जिस वजह से आपका घर जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये सभी चीजें करने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पहले जैसी फिनिशिंग मिलेगी ही। वहीं पर अगर वॉक्स सीलिंग में ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, तो वॉक्स के जो इंटरलॉक पैनल है उन्हें आप बहुत ही आराम के साथ निकाल सकते हो। जो कोई भी आपका रिपेयरिंग वर्क है उसे रिपेयर करने के बाद वापस से इन पैनल को आराम के साथ लगा सकते हो, क्योंकि वॉक्स के जो पैनल होते हैं वो क्लिक इंटरलॉक सिस्टम से फिक्स किए जाते हैं। इसी वजह से ना कोई डेमोलिशन होता है, ना कोई वेस्टेज होता है, ना ही यहाँ पर आपको कोई डस्ट या फिर मेस दिखाई देती है। और हाँ, इन वॉक्स की सीलिंग की और एक खासियत ये होती है कि आप इन्हें आराम के साथ अनइंस्टॉल कर सकते हो और दूसरी जगह पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब बताइए, क्या आप ये चीज पीओपी या फिर जिप्सम के साथ कर सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी हम फॉल सीलिंग करते हैं तो वहां पर हम ये सोचते हैं कि हमने फॉल सीलिंग कर ली और हमारा काम जो है वो हो गया, पर जब बात आती है इसके पूरे कॉस्ट को जोड़ने की, तो वहां पर कुछ और भी हिडन कॉस्ट होते हैं जिनको कि आपको जोड़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि जब भी आप फॉल सीलिंग कराते हो
तो उसके ऊपर आपको प्राइमर करना पड़ता है, आपको पुट्टी लगानी पड़ती है, उसके बाद आता है आपका प्राइमर, फिर आता है आपका पेंट, उसके बाद आप एक दो कोट पेंट जो है वो करते हो, तो ये कॉस्ट आपको जोड़ना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं वॉक्स सीलिंग के बारे में, तो यहाँ पर ना आपको प्राइमर करने की जरूरत है, ना पुट्टी करने की जरूरत है, डायरेक्टली जो पेंट है उसे भी आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉक्स में आपको थर्मल प्रिंटेड टेक्सचर जो है वो बिल्ट इन मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको प्रीमियम वुडन फिनिश, सॉलिड कलर जो है वो मिल जाते हैं। जैसा कि आप इन अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको काफी अच्छे और खूबसूरत कलर मिल जाता है, काफी अच्छे तरीके का टेक्सचर भी आपको इनमें मिल जाता है। जब आप इन्हें एक्चुअल छू के भी देखते हो तब आपको फर्क जो है वो तुरंत पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, वॉक्स सीलिंग का अगर हम कंपैरिजन जो रेगुलर चीप पीवीसी फॉल सीलिंग आती है उसके साथ अगर करते हैं तो फर्क आपको तुरंत पता चल जाएगा, चाहे वो इन दोनों का कलर हो, टेक्सचर हो, मजबूती हो, इन सभी चीजों में वॉक्स सीलिंग जो है वो काफी प्रीमियम दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, जो आउटडोर कंडीशन होती है या फिर जो सेमी आउटडोर कंडीशन होती है, वहां पर पीवीसी में एक बहुत बड़ी दिक्कत दिखाई देती है कि उनका जो कलर है वो बहुत ही जल्दी फेड हो जाता है। वैसी दिक्कत आपको जल्दी वॉक्स की सीलिंग में दिखाई नहीं देगी। और कुछ जगह पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जो पीवीसी के शीट होते हैं वो कुछ जगह पर बेंड हो जाते हैं। वैसी दिक्कत भी आपको वॉक्स की सीलिंग में दिखाई नहीं देगी। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, जब इन्हें आउटडोर में लगाया जाता है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफी शानदार और लग्जरियस दिखाई देता है। इसी वजह से खास करके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, वहां पर वॉक्स की सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ जगह है जैसे कि जिम, बड़े हॉल, स्कूल, ऑफिस, ऐसी जगह पर भी वॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस मंदिर के सीलिंग के लिए भी वॉक्स सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये काफी प्रीमियम दिखाई दे रहा है। और इसमें जब लाइट लगाई जाती है तो ये काफी शानदार दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जो वॉक्स की सीलिंग है इनके कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि ये फायर रिटार्डेंट होती है, यानी कि ये आग को जल्दी फैलने नहीं देती है। उसके बाद में ये एंटी फंगल होती है, इसी वजह से बाथरूम या फिर ह्यूमिड एरिया में वॉक्स को रेकमेंड किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्माइट की, तो देखिए दोस्तों, ये जो वॉक्स की सीलिंग है ये टर्माइट प्रूफ होती है। देखिए दोस्तों, ये जो वॉक्स की सीलिंग है इनमें आपको 20 साल की वारंटी मिल जाती है, जो ऑनेस्टली एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल है कि ब्रांड अपने प्रोडक्ट के पीछे किस तरह से खड़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आपको ऑनेस्टली सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो इनमें आपको कोई भी जल्दी दिक्कत दिखाई नहीं देती है, ना ही इनके ऊपर आपको पेंट करना पड़ता है, ना ही पुट्टी करनी पड़ती है, रिपेयर की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ तक कि आपको 20 साल की वारंटी मिल जाती है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो बैलेंस हो जाती है। सस्ता लगना एक बात है, सही लगाना दूसरी बात है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप इस प्रोडक्ट को लेने वाले हो तो रियल एक्सपेक्टेशन के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ मार्केट बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, या फिर सिर्फ रेट देख के आपको चीजों को फाइनल नहीं करना है। जो चीज लॉन्ग टर्म में चलेगी, अच्छी दिखाई देगी, प्रीमियम लुक देगी, उसी ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कौन सी जगह पर कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है आपके बेडरूम की या फिर आपके लिविंग रूम की, तो वहां पर आप पीओपी या फिर जिप्सम जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आप चाहो तो वॉक्स की सीलिंग का इनके साथ कॉम्बिनेशन करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर जब बात आती है आपके बालकनी की या फिर आपके बाथरूम की, तो वहां पर वॉक्स की सीलिंग आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। अगर आप चाहो तो अपने पैसेजेस के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। वॉक्स की ये जो सीलिंग है इनमें आपको लो मेंटेनेंस, प्रोफेशनल लुक और ड्यूरेबिलिटी, ये तीनों चीजें मिल जाती है। इस वीडियो के शुरुआत में याद है मैंने आपको एक सीलिंग के बारे में बताया था जिसमें कि क्रैक्स है, छीलता हुआ पेंट है, मॉइस्चर से डैमेज है, सिर्फ 6 महीने बाद सीलिंग जो है वो खराब हो चुकी है। अब इस तरह के गलत डिसीजन लेने के बाद आप पछताने से अच्छा है कि शुरुआती वक्त में ही आप एक सही डिसीजन लो, क्योंकि सीलिंग जैसी चीजें जो है वो हम बार बार नहीं करवाते हैं, और अगर हम बार बार करवाते हैं तो इसमें हमारा काफी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हो सकता है। तो इसीलिए आपको सही मटेरियल का चुनाव करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, प्रीमियम लुक अगर आप चाहते हो बेटर ड्यूरेबिलिटी के साथ, तो जेन्युइनली वॉक्स की सीलिंग आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन साबित हो सकती है, जिसे कि आपको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपके बाथरूम या फिर बालकनी में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, या फिर आपके हिसाब से कौन सी फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप अपने घर के लिए वॉक्स की सीलिंग लगवाना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ध्यान में रखिए, स्मार्ट होम की स्मार्ट चॉइस सिर्फ फॉल सीलिंग नहीं, वॉक्स सीलिंग। वॉक्स सीलिंग।